आज की वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो है, बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है। खुश रहना क्यों जरूरी है, खुशी कैसे मिलती है, क्या खुशी बाहर है, क्या खुशी अंदर है, क्या खुशी बड़े बड़े महलों में होती है, एसी में, फ्रिज, खुशी है कहाँ, खुश हम कैसे रह सकते हैं, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, इसका सामाजिक कारण क्या है। बहुत अच्छी वीडियो, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं निश्चित ही आपका मन अपने काम में, चाहे जो भी आपका काम हो, चाहे आप एक गृहिणी हो, चाहे आप एक डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे टीचर हो, कुछ भी काम करते हो, अगर आप इस मंत्र को समझ गए, इस फार्मूला को समझ गए, जीवन में कभी भी आप निराश नहीं हो सकते, जीवन में कभी भी आप हताश नहीं हो सकते। आपका काम करने का जो दर है कम से कम 20% बढ़ जाएगा और सफलता की पूरी गारंटी बनेगी। इसलिए इस वीडियो को इसकी बिल्कुल भी न करें, पूरा देखें। अगर वीडियो बताई गई एक भी बात आपको अच्छी लगे तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप लोगों को ज्ञान की बातें, जानकारी वाली बातें, सफलता की बातें बताना मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, खुशी है कहाँ? मैं आपको बताने जा रहा हूं कि खुशी कहीं बाहर नहीं है, खुशी अपने आप में है, अपने अंदर है और कहीं कुछ नहीं है। आपका बहुत बड़ा मकान हो, बहुत आपके पास पैसा हो, बहुत बड़े आप एसी में रहते हो, आपके पास सारी सामग्री हो, सोना चांदी हो, लेकिन अगर आपका मन ही खुश नहीं है, आपको संतोष नहीं है, खुशी कहाँ मिलेगी? इसलिए इसमें वीडियो में बताई गई जो भी बातें हैं उन बातों को जरूर आप पूरा सुने और अपने दोस्तों के बीच बताएं कि खुशी कहाँ है। दोस्तों, यदि आप एक डॉक्टर हैं और अगर आप अपने क्लिनिक पर जाते हैं, वहां मरीज आते हैं, अगर आप खुश होकर के, हंस करके बात करते हैं तो मरीजों का आधा दुख अपने आप ही दूर हो जाता है। उन्हें लगता है कि मेरे डॉक्टर साहब जो भी बात करते हैं खुश होकर करते हैं। अगर आप एकदम बिल्कुल मायूस होकर के, मनहूस चेहरा बना करके, दुखी होकर के, निराश होकर के बैठे रहते हैं तो लोगों के मन में अच्छी बात नहीं जाती है। यदि आप एक टीचर हैं, क्लास में जाते हैं और बच्चों को देखते हुए ही मुस्कुरा जाते हैं, सारे बच्चे आपसे प्रेम करना शुरू कर देते हैं और जो भी आप बात बताएंगे बच्चों के मन में समझ में आएगा। इसलिए कभी भी दुखी होकर के कोई भी काम न करें। यदि आप एक इंजीनियर हैं, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, आप गृहिणी हैं, घर में बैठे हुए हैं, आपका चेहरा बिल्कुल मनहूस है, दुखी है, आप चिंतित हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो आपका काम करने में मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे बात बताने जा रहा हूं कि खुशी कहीं बाहर नहीं है, खुशी अपने आप में, अंदर में है। इसलिए पहला काम हमें क्या करना है कि बचत प्रारंभ करना है। आप जो भी कमाई करते हो, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, अपना रेशियो बना करके चले और उसमें से पहले ही जिस दिन आपका वेतन मिलता है उसी दिन कम से कम 20%, 15% बचा करके रखें, ताकि मुसीबत आने वाले समय में आपका वह काम पैसा देगा। यदि आप बचत नहीं करते हैं, आपका जीवन बिल्कुल एकदम छिन्न भिन्न है, कोई आपकी व्यवस्था नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो निश्चित मानिए कि आप दुखी ही रहेंगे, खुशी कभी भी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कोई व्यवस्था बनाई ही नहीं है। आप जो भी कमा रहे हैं उससे पूरा खर्च कर दे रहे हैं, एक पैसे की आपकी बचत नहीं है, कैसे समझ में आएगा? इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको बचत प्रारंभ करनी है और मेहनत करना है, संघर्ष करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि अपने दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखना है। दिमाग ठंडा रखने का मतलब यह है कि कभी भी आपको अग्रेसिव होकर के, उग्र स्वभाव होकर के, चिड़चिड़ा होकर के ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे समय में परेशानी आ सके। इसलिए आपको हमेशा अपने दिमाग को ठंडा रख करके, कूल रह करके, बिल्कुल सोच समझ करके कोई भी काम करना है, कोई भी निर्णय लेना है, ताकि आगे चल करके आपको मुसीबत ना आ जाए, परेशानी न आ जाए, आप संकट में न फंस जाएं, आप दुखी ना हो जाएं, जो भी पैसा आपने बचाया है वो सब बेकार में न चला जाए, किसी से आपका विवाद न हो। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को ठंडा रखना है, कूल रहना है, समझ करके, धैर्य के साथ, साहस के साथ, हिम्मत के साथ काम करना है, ताकि आप आगे चल करके मुसीबत में बिल्कुल न फंसे। तीसरा काम आपको क्या करना है कि हमेशा ही आपको जमीन पे रहना है। जमीन का मतलब यह है कि बहुत आपको उड़ना नहीं है। यदि आप सफलता के उच्च शिखर पर हैं, पैसा आपकी कमाई हो रही है, आप कहीं बाहर में सर्विस कर रहे हैं, तो जरूर ही अपने घर के लोगों से, समाज के लोगों से, परिवार के लोगों से संपर्क स्थापित करना है। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस दिन आपकी नौकरी समाप्त हो जाएगी, आप 60 साल के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो अपने परिवार के बीच में ही आएंगे। जैसे बच्चों की शादी करनी हुई, चाहे मकान बनवाना हुआ, चाहे कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात हुई, तो फिर आप जाएंगे कहाँ? आपको घर ही आना है। यदि आप अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने समाज से कटे हुए हैं, जिस दिन आपकी नौकरी समाप्त हो जाएगी, आप घर आएंगे, उस समय कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई आपको नहीं पूछेगा, कोई आपको उनके साथ नहीं रहेगा, सब लोग आपको दुत्कारेंगे। इसलिए कभी भी दिखावा बिल्कुल न करें, ऐसा कोई काम न करें जिससे बहुत बड़ी मुसीबत में, बहुत बड़े समय में आप फंस सकते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करें, कभी भी दूसरों से उम्मीद बिल्कुल मत न करें। कोई भी आदमी किसी की मदद करने वाला नहीं है। इंसान मदद किसकी करता है? केवल जब समय रहता है। लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, जब भी किसी से
कोई काम पड़ता है, लोग आपका एहसास करेंगे, आपको बुलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जिस दिन काम समाप्त हो जाएगा उस दिन धीरे धीरे लोग आपसे किनारा करना शुरू कर देंगे। इसलिए कभी भी ये न सोचें कि नहीं मेरे बिना कोई काम नहीं होगा। किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता है। अगर आपका कोई प्रयोग कर रहा है, कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है, उसका मतलब ये है कि आप प्रयोग में आ रहे हैं। जिस दिन आप ना कहना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप धीरे धीरे करके कटना शुरू कर देंगे, लोग आपको भूलते चले जाएंगे। इसलिए भूल करके भी कभी भी अपने भविष्य में आगे के लिए दुखी बिल्कुल भी नहीं होना है। ईश्वर पर सब कुछ छोड़ें। खुशी कहीं बाहर नहीं है, खुशी आपके अंदर है। जिस दिन आपके अंदर संतोष हो गया, कहा गया है कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कहने का मतलब जब आप संतोषी हो गए, त्यागी हो गए, आशावादी हो गए, निश्चित ही आपके मन में, आपके शरीर में, आपके जीवन में उच्च शिखर पर बैठने की एक लालसा जब होती है तो इंसान परिश्रम करता है। कभी भी दूसरे को दुखी मत दें। कभी भी दूसरे को देख करके अपनी तुलना न करें कि नहीं उनके पास तो ये है, मेरे पास कुछ नहीं है, उनके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, उनका तो बहुत बड़ा मकान है, मेरे पास भी होना चाहिए। जब आप दूसरे को देख करके दुख होना प्रारंभ कर देते हैं, दूसरे से अपनी तुलना करना प्रारंभ कर देते हैं, उसी समय आपके अंदर मन में हीन भावना जागृत होती है, आपके अंदर दुख होता है। हमेशा आपको योग करना है, ध्यान करना है, प्राणायाम करना है। सुबह उठ करके प्राणायाम करें, क्योंकि खुशी आंतरिक चीज है। गरीब भले भी आप हों, आपके पास पैसा ना हो, आपके पास बहुत बड़ा मकान ना हो, लेकिन अगर आपके विचार उच्च हैं, बड़ी सोच है, आप सबको लेकर के चलने वाले हैं, आप आशावादी हैं, आप सकारात्मक काम करते हैं और पर्याप्त रूप से नींद लेते हैं, कभी भी टेंशन नहीं लेते, तनाव नहीं लेते, निश्चित रूप से आप जीवन के सबसे बड़ी दुनिया में सुखी इंसान हैं। आपके अंदर खुशहाली, क्योंकि आपका शरीर अच्छा है, क्योंकि कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ। जिसका हेल्थ सही है, स्वास्थ्य सही है, उसके पास सब कुछ है। इसलिए भूल करके भी समय का दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें, समय का सदुपयोग करें, मेहनत करें, खुद पर भरोसा रखें, आशावादी जीवन जिएं, पर्याप्त रूप से नींद लें और हमेशा एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, परोपकार की भावना से जिएं, हमेशा हंसते रहें। क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग में श्री श्री रविशंकर जी ने सिखाया है कि जरूर कम से कम दिन भर में 10 मिनट 5 मिनट खूब हंसें, अंदर से हंसें, ताकि मन का सारा गुबार निकल जाए और अपने आप में मजबूती प्रदान होता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, त्याग करते हैं, मेहनत करते हैं, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, निश्चित रूप से आपके अंदर खुशी आती है। आप दूसरे को कुछ दे करके, मदद करके, एक दूसरे का सहयोग करके, परोपकार की भावना से प्रेरित होकर के अपने अंदर आप उत्साह रखे हैं, जोश रखे हैं, जज्बात रखे हैं, जरूर ही आप सफलता को प्राप्त होंगे। इसलिए अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, एक दूसरे को मदद करना पड़ेगा, एक दूसरे से सहायता यदि आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप भी मीठी वाणी बोलना प्रारंभ करिए। अगर आपके अंदर मीठी वाणी है, सहयोग है, समर्पण है, त्याग है, बलिदान है, निश्चित रूप से सफलता की गारंटी होती है। इसलिए इस वीडियो को देख करके कभी भी अपने मन को दुखी न करें, ईश्वर पर भरोसा रखें। ईश्वर सबकी मदद करता है। यदि आप थोड़े भी तकलीफ में आ जाएं, निश्चित रूप से समय परिवर्तन होता है, क्योंकि दुख के बाद सुख जरूर आता है। रात की इतनी बड़ी ताकत नहीं है वह दिन को रोक सके। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आना ही आना है। यदि आप परेशानी में हैं, संकट में हैं, मुसीबत के समय चल रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य धारण करें, जरूर आपका भी अच्छा समय आएगा। मैंने आपको बताया कि खुशी अंदर ही है, खुशी कहीं बाहर नहीं है। किसी भी चीज में, सोने में, चांदी में, घड़ी, घर में, पैसे में, रुपए में, महल में, एसी में खुशी नहीं है। खुश जो होते हैं इंसान, सुख जो होता है वह अंदर होता है। इसलिए अपने मन को बड़ा रखें, अपने विचारों को बड़ा रखें, बुरे कार्यों से बिल्कुल दूर रहें, हमेशा ही अपनी तुलना कभी भी किसी से न करें, दिखावा से बिल्कुल दूर रहें और अपने पैरों को हमेशा जमीन पर रखें, बहुत उड़ने का प्रयास न करें, हमेशा एक दूसरे का सहयोग करें, बचत प्रारंभ करें, जीवन में आशा और उम्मीद को कभी भी न छोड़ें, हमेशा पॉजिटिव रहें, आशावादी रहें। जो व्यक्ति आशावादी होते हैं जीवन में बहुत आगे तक जाते हैं, और जो व्यक्ति निगेटिव होते हैं उनके मन में हमेशा हीन भावना आती रहती है, वो दुखी रहते हैं, उनके मन में हमेशा हीन आती है, वो एकदम नकारात्मक होते हैं, सोचते हैं पता नहीं मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जीवन में मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा। ये सारी बातें उन्हें नकारात्मकता की ओर, निराशा की ओर ले जाती हैं। इससे उनका मन बिल्कुल दुखी हो जाता है। इसलिए हमेशा खुश रहने का यदि आप प्रयास कर रहे हो तो एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के भावनाओं को समझें, आशावादी रहें, निगेटिव बिल्कुल भी न रहें, पर्याप्त रूप से नींद लें, अच्छा भोजन करें, ध्यान करें, योग करें, सुबह शाम टहलने का प्रयास करें और अपने दिमाग को हमेशा ठंडा रखें, अपने मन को सोचें, शुद्ध विचार करें, नशा से व्यवसान बिल्कुल दूर रहें। आपको कभी भी नशा नहीं करना है, व्यसन नहीं करना है। जो व्यक्ति व्यसनी होते हैं उनके अंदर अनेक प्रकार की क्रूर
बातें आ जाती हैं जिससे वो दुखी होते हैं, उन्हें सुख नहीं मिल पाता, उन्हें खुशी नहीं मिल पाती, उन्हें आनंद नहीं मिल पाता। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि हमेशा एक दूसरे का सहयोग करें, समर्पण करें, त्याग की भावना से, लोभ और दोष दूर होकर के एक दूसरे की भावनाओं को समझें और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। कभी भी निगेटिव न रहें, आशावादी रहें, सकारात्मक रहें, खुद पर भरोसा रखें और अच्छे विचारों से अच्छे कार्यों को करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद।